हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रंजीत कुमार और आप सभी जुड़े हैं ऑल एग्जाम जीके से। यदि नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपका मिस ना हो। आज के जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित टॉपिक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वाला टॉपिक है। आज के जो टॉपिक संविधान से हैं, यानी आपको संविधान को पढ़ना यानी अपने कानून को जानना होता है। संविधान को नहीं जाने तो आपने समझा कि कानून को नहीं जाना। आपको जो है कहीं भी अपना सिर नीचे करके आ जाना पड़ेगा, काहे कि वो दूसरा कानून आपको बता के आपको निकल जाएगा और आपको बेवकूफ़ बना के चल जाएगा, कहे कि आपको संविधान का कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो जब तक ना आपको संविधान का नॉलेज नहीं होगा तो आपको जो है दूसरा कोई बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। जैसे कि कहीं पे ट्रैफिक पुलिस जो है किसी प्रकार का कहीं भी मतलब नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस किसी कहीं भी जो है कहीं भी किसी प्रकार में आपको बेवकूफ़ बना के चल जाएगा। काहे कि आपको संविधान और कानून के बारे में जब पता ही नहीं रहेगा तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। तो यही है आज टॉपिक, यानी संविधान को जानना तो यानी कानून को जानना होता है। तो चलिए देखेंगे कि आखिरकार संविधान का पहला क्वेश्चन क्या है मौलिक अधिकार का। और ये क्वेश्चन जो है ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में संविधान से 100% गारंटी है कि संविधान से क्वेश्चन आना है। तो चलिए देखेंगे कि आखिरकार पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पहले से स्क्रीन में है कि मौलिक अधिकार को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी क्या था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये हो जाएगा आपका नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा। कि मौलिक अधिकार जो है स्वतंत्रता संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नागरिक जो है स्वतंत्रता जो है उसकी रक्षा के लिए। ये हो गया। और आज के जो टॉपिक है मौलिक अधिकार का, तो ये 50 क्वेश्चन का टॉपिक है। पहले वाला संविधान का जो डाला गया था वो भी 50 क्वेश्चन का ही टॉपिक डाला गया था। और कल जो वीडियो आएगा वो 26 जनवरी का भी आएगा और मौलिक अधिकार से भी आएगा संभावना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 14 का मूल सिद्धांत क्या है। तो अनुच्छेद 14 का मूल सिद्धांत क्या है, तो ये हो जाएगा विधि का शासन। यानी विधि का शासन जो है ये आपको मतलब इसमें क्वेश्चन में सिर्फ आपको दिशा दिखाएं कि विधि का शासन जो है अनुच्छेद 14 में आपको मिलेगा। तो अनुच्छेद 14 जब आप इस चैनल पर यदि जुड़े रहेंगे तो अनुच्छेद 14 का ये 1 से जितना भी अनुच्छेद हैं सभी अनुच्छेद का वीडियोस जो है बनाए जाएंगे। और जितने भी संविधान से आते हैं रिलेटेड पर क्वेश्चन टॉपिक, सब टॉपिक के वीडियो बनाए जाएंगे। जब आप चैनल पे जुड़े रहेंगे तभी आपको मिलेगा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि युक्तिगत वर्गीकरण का सिद्धांत किस अनुच्छेद से जुड़ा है। तो ये आज जानने के लिए आपको वीडियो में देखना पड़ेगा अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में व्यक्तिगत वर्गीकरण का सिद्धांत किस अनुच्छेद जुड़ा है। तो जब आप अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 14 जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में जरूर वर्णन मिलेगा। तो इसके बारे में जरूर वर्णन मिलेगा तो आपको उसके बारे में कानून जरूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में नागरिकों के बीच जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। तो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जब देखेंगे तो इसमें जो है आपको पूरा ये वाला डी क्लियर मिलेगा। चलिए अगला देखेंगे। आखिरकार आज दिशा जो है आपको दिखा दिया है कि अनुच्छेद 15 में मिलेगा। तो चलिए अगला देखते हैं कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का उद्देश्य क्या है। तो ये जो आप नहीं जानेंगे तो आरक्षण जो है आरक्षण का उद्देश्य क्यों है, आरक्षण का उद्देश्य के पीछे क्या है, तो वो जब जानेंगे तब ना आप कहीं भी जो है आरोप लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा सामाजिक न्याय के कारण। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उद्देश्य है सामाजिक न्याय। ये हो गया। चलिए अगला देखेंगे। बेगार शब्द का तात्पर्य क्या है। तो बेगार शब्द जो है उसका तात्पर्य क्या है, तो ये हो जाएगा बिना पारिश्रमिक कार्य जो है, बिना पारिश्रमिक कार्य को बेगार शब्द बोला जाता है। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अनुच्छेद 24 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अनुच्छेद 24 का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो अनुच्छेद 24 का जो मुख्य उद्देश्य है वो हो जाएगा बालकों की रक्षा। तो अनुच्छेद 24 जब आप पढ़ेंगे तो बालकों की रक्षा के बारे में आपको पूरा जो है डिक्लेयर मिलेगा। चलिए अगला देखेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकृति का है। तो किस प्रकृति का है, तो ये हो जाएगा सशर्त का है। सशर्त यानी ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा राजनीतिक हित हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि धार्मिक संप्रदायों को संपत्ति रखने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। धार्मिक संप्रदायों को संपत्ति रखने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में है। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद का उद्देश्य जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना को मजबूत करना है। तो राज्य की जो स्थापना को मजबूत करना है वो किस अनुच्छेद में आता है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 27 में आता है, अनुच्छेद 27। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा जो है, शिक्षा क्या है, तो हो जाएगा आपका स्वैच्छिक हो सकती है, स्वैच्छिक हो सकती है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अपनी लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है। तो अपनी लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है, तो वो हो जाएगा आपका केवल नागरिकों को प्राप्त है अपनी लिपि और संस्कृति की रक्षा का। तो चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो है अधिकार किस प्रकृति का है, तो ये हो जाएगा आपका सामूहिक प्रकृति का है, सामूहिक प्रकृति, यानी ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है, कौन सा सबसे प्रभावी है, तो ये हो जाएगा रिट, रिट यानी ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, तो ये हो जाएगा आपका अवैध निरोध से मुक्ति, अवैध निरोध से मुक्ति। चलिए अगला देखेंगे कि किस रिट को न्यायिक अनुशासन से जोड़ा है, यानी जोड़ा जाता है। तो जोड़ा जाता है किससे, तो ये हो जाएगा प्रतिषेध से। आपको एक जो रिट से है आपको अलग वीडियो मिलेगा, उसमें से आपको पूरा डिक्लेयर मिलेगा। चलिए देखते हैं रिट क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण में, मौलिक अधिकारों के संरक्षण में उच्च न्यायालय की भूमिका किस अनुच्छेद से आती है। तो किस अनुच्छेद से आती है, तो ये हो जाएगा 226, 226 में आती है। तो चलिए अगला देखेंगे कि आपातकाल के दौरान नागरिकों के कौन से अधिकार सर्वाधिक जो है प्रभावित होते हैं। तो सर्वाधिक प्रभावित कौन सा होता है, सो ये हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जाते हैं। तो मौलिक निलंबित नहीं की जाती क्या है, तो ये हो जाएगा वित्तीय, वित्तीय यानी ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मौलिक अधिकारों का मुख्य दायित्व किस पर होता है। मौलिक अधिकार का, तो मौलिक अधिकार का मुख्य दायित्व जो है किस पर होता है, तो ये हो जाएगा राज्य पर होता है मौलिक अधिकारों का। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौलिक अधिकारों का रक्षक जो है, रक्षक किसे माना जाता है। तो मौलिक अधिकार का रक्षक जो है ये हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है मौलिक अधिकार का। चलिए अगला देखेंगे कि किस अधिकार को सबसे न्यायिक विस्तार मिला। तो किस अधिकार को सबसे न्यायिक विस्तार मिला, तो ये हो जाएगा जीवन को, जीवन को है सबसे अधिक न्यायिक विस्तार मिला। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन, गरिमापूर्ण जीवन की अवधारणा किस अनुच्छेद से जुड़ी है। गरिमापूर्ण जीवन की अवधारणा किस अनुच्छेद से जुड़ी है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 21 से जो है ये जुड़ा हुआ है। चलिए अगला देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण किस मौलिक अधिकार से निकलता है, किस मौलिक अधिकार से निकलता है, तो ये हो जाएगा जीवन से। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके सामने कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा यदि किस किस लिए, राज्य द्वारा किया जाए, राज्य द्वारा यदि किया जाए तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। चलिए अगला देखेंगे कि मौलिक अधिकारों का स्वरूप कैसा है। तो मौलिक अधिकारों का स्वरूप जो माना जाता है वो हो जाएगा सीमित, सीमित माना जाता है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि किस अधिकार को जो है नकारात्मक अधिकार कहा जाता है। तो नकारात्मक अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध कहा जाता है, शोषण के विरुद्ध, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो मौलिक अधिकारों की व्याख्या जो सिद्धांत पर आधारित है, तो ये हो जाएगा उदार, उदार जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी उदार हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो है लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। तो लोकतंत्र में आवश्यक क्यों है ये बताना है, तो ये हो जाएगा व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु। चलिए अगला देखेंगे कि मौलिक अधिकारों का दायरा समय के साथ क्यों बढ़ा है। मौलिक अधिकारों का दायरा, तो मौलिक अधिकारों का दायरा न्यायिक व्याख्या से बढ़ा है, न्यायिक
बेखा से, जो कि ऑप्शन बी हो जाए, बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा अधिकार जो है, अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है तो कौन सा अधिकार, तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि मौलिक अधिकार की अवधारणा का दार्शनिक आधार क्या है। तो दार्शनिक आधार जो इसका है तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक प्राकृतिक आधार। प्राकृतिक आधार जो कि ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। अगला देखते हैं कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध ढाल का कार्य करते हैं। तो ढाल का कार्य करते हैं किसके विरुद्ध, नहीं हो जाएगा राज्य के विरुद्ध। राज्य के विरुद्ध करता है, जो कि ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य जो है क्या नहीं है। तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य जो है वो हो जाएगा सरकारी नियंत्रण। सरकारी नियंत्रण नहीं है। तो चलिए ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। अगला देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये हो जाएगा आपका सकारात्मक। शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो यह हो जाएगा आपका सकारात्मक, जो कि ऑप्शन बी है जो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मौलिक अधिकारों की जो सीमाएं हैं किससे निर्धारित होती है। तो मौलिक अधिकार की सीमाएं किससे निर्धारित होती है, तो ये हो जाएगा संविधान से। मौलिक अधिकारों की सीमाएं किससे निर्धारित होती है, तो संविधान से होती है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है किस व्यवस्था की पहचान है। तो किस व्यवस्था की पहचान है ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपका लोकतंत्र। लोकतंत्र की पहचान है। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मौलिक अधिकारों की प्रभावशीलता निर्भर करती है। तो मौलिक अधिकारों की प्रभावशीलता निर्भर करती है किस पे, न्यायपालिका पर। न्यायपालिका, जो कि ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन रोकने का सबसे प्रभावी माध्यम है क्या। तो सबसे प्रभावी माध्यम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट है। अगला देखेंगे कि मौलिक अधिकारों का अंतिम उद्देश्य जो है वो क्या है। तो मौलिक अधिकारों का अंतिम उद्देश्य की बात करें तो ये हो जाएगा मानव गरिमा की रक्षा। मानव गरिमा की रक्षा हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं कि मौलिक अधिकार किस सिद्धांत से जुड़े हैं। तो मौलिक अधिकार जो है विधि का शासन से विधि के शासन से जुड़ा हुआ है, जो कि ऑप्शन बी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार का प्रयोग किसके अधीन है। तो मौलिक अधिकार का प्रयोग जो है संविधान के अधीन है। मौलिक अधिकारों का प्रयोग किसके अधीन है, तो संविधान के अधीन है। नेक्स्ट देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी मानी जाती है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में हो जाएगा आपका 6 माना जाता है। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में है। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है ना, कानूनी है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है ना, कानूनी अधिकार है। चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों का क्षैतिज प्रभाव जो है सीमित रूप से किसमें है। तो सीमित रूप से किसमें है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 वो 23 अनुच्छेद 17 वो 23 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर त्वरित राहत जो है वो कहाँ मिलता है। तो उसका त्वरित राहत जो है वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय में मिलता है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो है उसका मुख्य लाभ क्या है। तो मौलिक अधिकार का मुख्य लाभ की बात करें तो ये हो जाएगा सुरक्षा व्यक्तियों को सुरक्षा, जो कि ऑप्शन बी है आपका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के किस स्वरूप को दर्शाते हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान के लोकतांत्रिक को रूप को दर्शाते हैं। लोकतांत्रिक रूप को दर्शाते हैं, जो कि ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान की किस भावना को साकार करते हैं। तो मौलिक अधिकार जो हैं भारतीय संविधान की किस भावना को साकार करते हैं, तो हो जाएगा स्वतंत्रता वो गरिमा। स्वतंत्रता वो गरिमा की भावना को जो है सकारात्मक करते हैं। और ये जो है 50 क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन था। और वीडियो पर इतना देर तक बने के रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जो वीडियो आने वाला है वो हो जाएगा 26 जनवरी से टॉपिक आने वाला है। और एक जो है आपका उस दिन कल जो है डबल वीडियो डाले जाएंगे। मौलिक अधिकार से भी एक वीडियो रहेगा और संविधान के मौलिक अधिकार से और 26 जनवरी के। तो ये दोनों वीडियो को देखना मिस ना करें। तो आज का वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो में किस प्रकार की कमी आई वो भी ज़रूर कमेंट करें, ताकि जो है उस वीडियो में जो है उस प्रकार के डेवलप किया जा सके, सुधार किया जा सके। तो चलिए
आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।